तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विशाल छिकारा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विशाल छिकारा पे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, फिलहाल हम बात कर रहे हैं हरियाणा जीएस की। और हरियाणा जीएस में भी अभी इससे पहले हमने किया था आपका हरियाणा का प्राचीन इतिहास, जिसमें कि हमने देखा था हड़प्पा जो आपकी संस्कृति है, आपकी सीसवाल संस्कृति है, ठीक है। और उसके उससे पहले आपकी हड़प्पा जो संस्कृति थी, तो उनसे संबंधित जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे या फिर ऋग्वेद से संबंधित आपके आते थे, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, उनसे संबंधित जितने क्वेश्चन हरियाणा जीएस से आपसे पूछे गए थे या उससे एक्स्ट्रा जो हो सकता था, उस पर हमने बात की, ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास पे। जो मध्यकालीन इतिहास है, आप ये लगा लो 1000 ईस्वी से लेकर के इसको हम पढ़ेंगे 1800 ईस्वी तक। उसके बाद आपका आधुनिक इतिहास आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी। उसमें क्वेश्चन में जो आपकी बुक थी उसमें एक आधे क्वेश्चन का आंसर गलत था, वो भी मैंने आपको ठीक करा दिया था, तो उसको करिएगा। अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़े फैक्ट हम जान लेते हैं अपना जो हरियाणा का इतिहास रहा है, ठीक है। आधुनिक जो इतिहास रहा है उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। और मध्यकालीन, फिलहाल हम मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं। तो पिछली वाली क्लास में भी हमने उसमें पढ़ा था, अभी फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे आपसे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करा चुका था और इसमें क्या क्या हम कर चुके थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कल मैं आपको महमूद गजनवी के बारे में बता चुका था, उनके जो अटैक थे उनके बारे में बता चुका था, कैसे उन्होंने 1009 में अटैक किया, फिर 1014 में अटैक किया। टोटल उन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। 1001 से लेकर 1027 के बीच में टोटल उन्होंने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। तो वो सारी बातें हमने पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास की जो डाटा है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये वाला, ये कल हमने कर लिया था, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर, तो ये हमने कल कर लिया था। मैंने बोला था 17 बार इन्होंने भारत पर क्या किया था, अटैक किया था, जिसमें हरियाणा में भी इन्होंने अटैक किया। पहला जो अटैक किया था इन्होंने कब किया था, 1009 में किया था। और दूसरा अटैक आपका 1014 में किया था। कहाँ पर किया था, थानेसर में किया था। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, प्लीज एक बार देख लीजिएगा, पिछले वाली क्लास को जरूर देख लेना, ये भी मैं आपको बता चुका था, ठीक है। और ये चक्रवर्ती स्वामी की जो मूर्ति है उसको इन्होंने तोड़ा था। और इसके अलावा 1009 में जब महमूद ने थानेसर पर जब हमला किया था, तो वहां के शासक कौन थे, आपके जयपाल थे। इससे भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो इनके साथ इनके राजकवि आए थे जिनका नाम था अल बरूनी, उनकी पुस्तक किताबे उल हिंद, उसमें हरियाणा के किस शहर को या किस जगह को हिंदुओं का एक केंद्र माना गया था, उस पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है। किसको माना गया था, वो आपका थानेसर को ही माना गया था। किसको माना गया था, थानेसर को। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये चीजें हमने कर ली। तो आगे हम चल रहे थे गजनी का आक्रमण, ये हमने आपको बता दिया था। ये आपका पूरा नाम है, आप उनका अबू रहमान मोहम्मद इब्न अहमद अल बुरूनी, ये उनका पूरा नाम है। बेसिकली हमारे काम का तो इतना ही है, अल बुरूनी, ठीक है। हमारे काम का बस उतना ही है। कौन थे, उसके दरबारी कवि थे और लेखक थे, ठीक है। उसके बाद बारी आई थी मासूद का आक्रमण, जो कि गजनवी के पुत्र थे। उनके बाद अब हम बात कर रहे थे इन पे, ठीक है। तोमर शासक और आपके कौन है, चौहान। चौहान जो शासक हुए हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम हरियाणा को देखते हुए आता है वो है आपका एक अनंगपाल द्वितीय का नाम, और दूसरा आता है आपका पृथ्वीराज चौहान का नाम। पृथ्वीराज चौहान का नाम ही क्या है आपका, पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी उनको जाना जाता है, ठीक है। तो देखो, और एक ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ था, ये वाला कल जैसे कि हमने किया था कि तोमर शासक की कमजोरी का लाभ उठाकर कब, 1139 में चहामान शासक, इन्हीं को चौहान बोला जाता है, ये जो चहामान है इन्हीं को चौहान बोला जाता है, ठीक है। ने अरुण राज ने, अरुण राज का ही कल मैंने आपको नाम बताया था, क्या नाम था, अरणी राज। क्या था, अरणी राज, ठीक है। ने हरियाणा पर आक्रमण किया था और इन्होंने तोमरों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। कब किया था, 1139 में। कौन से चौहान शासक थे, अरुण राज, या इन्हीं को आप अरणी राज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अरुण राज के समय में यहाँ पर आपका अरुण राज की सेनाओं ने यमुना के पानी को गंदा कर दिया था और हरियाणा की स्त्रियों ने आंसू बहाए। अरुण राज ने तोमर शासक को अपना सामंत बना लिया था, ठीक है। किस अभिलेख से, आपको ये पूछ लेगा किस अभिलेख से आपको ये पता लगता है, तो ये है आपका बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार विग्रह राज चतुर्थ ने तोमर वंश से दिल्ली को छीन लिया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो अभिलेख होते हैं, अभिलेख से आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे लाडवा का अभिलेख है,
लाडवा के अभिलेख से ये पता लगता है कि जो हरियाणा की राजधानी थी वो क्या थी, आपकी दिल्ली थी। लाडवा कहाँ पर है आपका, फिलहाल राजस्थान में है, तो वो भी आपका, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो अभिलेख से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अभी बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख से क्या पता लगता है, बिजोलिया अभिलेख से पता लगता है कि आपका विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर वंश से आपको दिल्ली को क्या कर लिया था, छीन लिया था। क्या कर लिया था, छीन लिया था। और जो आपका दिल्ली है, दिल्ली की जो स्थापना किसने की थी, वो आपके अनंगपाल जो सेकंड वे हैं, अनंगपाल द्वितीय, उन्होंने की थी, ठीक है। और उन्होंने ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। उन्होंने ही फरीदाबाद में सूरज कुंड का क्या किया था, निर्माण किया था, ठीक है। चलो जी, धीरे धीरे पढ़ते हैं, चीजों को बिल्कुल फैक्ट के साथ और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि पेपर में जब बैठे तो क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें याद हो जाए। देखो मैं आपको स्टैटिक जीके भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें बताने में, बट उसमें आपको लॉस क्या होगा, स्टैटिक जीके आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल आती है। अगर आपने चीजों को एक कहानी की तरह याद कर रखा होता है तो चीजें ज्यादा याद होती है, ठीक है। तो हमारा जो फोकस है अभी कहानी पे चल रहा है, ठीक है। देखो मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गोरी से संबंधित आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के काल में हरियाणा में चौहानों का क्या हो गया था, राज हो गया था, ये बात हमने की थी। मोहम्मद गोरी ने 1175 से 86 के मध्य निरंतर संघर्ष करके पंजाब को, जिस पर महमूद के वंशज शासन कर रहे थे, अपने अधीन कर लिया था। अब हरियाणा को देखते हुए जो बारी आती है वो कहां से आती है, यहां से आती है। यहां से आपकी बात आती है कि 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और हांसी से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हांसी से कौन थे, आपके गोविंद राय। कौन थे, हांसी से गोविंद राय। तो 1191 में पृथ्वीराज तृतीय तथा हांसी से गोविंद राव की संयुक्त सेना के साथ मोहम्मद गोरी की सेना का तरावड़ी नामक स्थान पर, तरावड़ी आपको मैं बता दूं, अभी जो तरावड़ी का नाम है तराइन, पहले इसका नाम होता था तराइन, तराइन को ही तरावड़ी बोला जाता है। तो तरावड़ी नामक स्थान पर युद्ध हुआ था जिसमें गोरी आपके पराजित हुए थे। इसे तराइन का या तरावड़ी का प्रथम युद्ध बोला जाता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और ये आप जरूर करिएगा। और कौन थे इनके साथ पे, इनके साथ थे हांसी से, कौन थे आपके, गोविंद राय। कहां से थे, हांसी से, क्योंकि हांसी में भी बाद में विद्रोह हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कल एक क्वेश्चन हमने किया था कि हांसी में जाटवा, ठीक है, जाटवा के नेतृत्व में गोरी सेना के खिलाफ विद्रोह किया था। कहां पर वो किया था, वो हांसी हिसार के क्षेत्र में ही किया था, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान ने तरावड़ी में भी एक किला बनवाया था, ठीक है। जो आपका मैं बता दूं, तरावड़ी का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। और वो न्यूज में भी आता रहता है, वो न्यूज में इसलिए आता रहता है क्योंकि आज जो उसकी कंडीशन है बिल्कुल खस्ता हालत में है, वो बिल्कुल गिरने को हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा तरावड़ी का किला तो उन्होंने बनाया ही बनाया था, उसके बाद उन्होंने गोहाना का किला भी बनवाया था, ठीक है। कहां पर, गोहाना। तो गोहाना का किला किसने बनवाया था, ये भी आपका पृथ्वीराज चौहान ने ही बनवाया था। तरावड़ी का किला था, गोहाना का किला था। उसके बाद आपको पता होगा हांसी का किला, कौन सा, हांसी का किला। ये हांसी का किला ही किस नाम से जाना जाता है, अस्सीगढ़ के किले से नाम से भी जाना जाता है। इसके और भी नाम है, मैं लिख देता हूं। कहीं पर आपको आसीगढ़ मिलेगा, इसका जो नाम था आसीगढ़ का किला था, ठीक है। कहीं पर आपको लिखा मिलेगा कि इसी को अस्सीगढ़ का, आसी की जगह पर आपको अस्सीगढ़ मिल जाएगा, इसी को अस्सीगढ़ का किला भी बोला जाता था, ठीक है। और इसी को ही पृथ्वीराज चौहान का किला भी बोला जाता है, ठीक है। इसी को पृथ्वीराज चौहान का किला भी बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। हांसी का किला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इसी को तलवारों का किला भी बोल दिया जाता है, जो तलवारों का किला है वो भी इसी को बोल दिया जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, और 12वीं शताब्दी में करवाया था, क्योंकि इनके जो शासन का समय माना जाता है, कहीं पर आपको 1166 मिलेगा और कहीं पर आपको 1168 मिलेगा। तो 1166 से 1192 या फिर 1168 से 1192 इनके शासन का समय रहा था। तो ये किला आपका उसी समय पे बना होगा। और जो हांसी का किला है उसी को बाद में 1700 समथिंग ईस्वी में, 1770 के आसपास, ठीक है, जो आपके जॉर्ज थॉमस हुए थे, उन्होंने हांसीगढ़ के जो किले को अपना क्या बना लिया था, वहीं से वो अपना पूरा संचालन करते थे, वहीं पर अपनी उन्होंने राजधानी बना ली थी, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में, ठीक है। इसके अलावा तो ये तो आपके हैं। इसके अलावा हुआ क्या था
कि पुणे 1192 में गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का फिर युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान अब की बार आपके क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। ठीक है, और इनके पराजित होने का कारण क्या था कि इन्होंने काफी जो बाकी जो राजपूत होते थे उनसे काफी मदद मांगी, इन्होंने इनकी हेल्प नहीं की, तो जिसकी वजह से पराजित हो गए थे। तराइन के दूसरे युद्ध में गोविंद राय युद्ध भूमि में आपके शहीद हो गए थे। गोविंद राय कौन थे, कहां से आए थे, हांसी से आए थे। हांसी से गोविंद राय की संयुक्त सेना, ठीक है, वहां से उनकी सेना आई थी, यहाँ से इनकी सेना थी। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये इस युद्ध में मारे गए, और तराइन युद्ध के बाद 1192 ईस्वी में हांसी क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में हरियाणा के लोगों ने गोरी की सेना के साथ क्या किया था, आपका युद्ध किया था। किंतु जाटवा के मारे जाने पर सेना में भगदड़ मच गई थी। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि 1192 ईस्वी में जो जाटवा राजपूत का जो विद्रोह हुआ था मोहम्मद गोरी की सेना के खिलाफ हुआ था, कहां पर हुआ था, तो बेसिकली हांसी में हुआ था। ऑप्शन में हो सकता है हांसी हिसार का क्षेत्र, तो वो कहां पर आपका हुआ था, हांसी में हुआ था। और मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ हांसी में तो आपका हुआ था, रेवाड़ी की तरफ भी आपका हुआ था। ठीक है, रेवाड़ी में भी काफी विद्रोह हुआ था, और वहां पर किन्होंने किया था, तेजपाल ने। किसने किया था, तेजपाल ने। रेवाड़ी के शासक हुआ करते थे तेजपाल, उन्होंने भी इनके खिलाफ विद्रोह किया था, और जिसको दबाने के लिए इन्होंने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा था। रेवाड़ी के साथ साथ मैं आपको बता दूं मेवात में भी विद्रोह हुआ था इनकी सेना के खिलाफ, वहां भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना पड़ा था उस विद्रोह को दबाने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हुआ था। ठीक है, सिरसा में भी हुआ, महम में भी हुआ, रोहतक में भी हुआ। ठीक है, रेवाड़ी में तेजपाल जी के नेतृत्व में हुआ था, और इसके बाद आपका मेवात में भी हुआ था। ठीक है, और मेवात में हुआ था वहां के राज्यपाल हेमराज। ठीक है, मेवात में जो विद्रोह किया था किसने किया था, वहां के राज्यपाल थे कि इन्होंने, हेमराज। ठीक है, तो तेजपाल हेमराज इन्होंने विद्रोह किया था। तो इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद गोरी के आक्रमण के बारे में ये हमने पढ़ लिया है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो ये सेम ही चीजें, इसको हम कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो बात हो गई थी पृथ्वीराज चौहान की। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को 1192 में पराजित किया गया और उनको बंदी बनाया गया, और वहां पर बाद में उनको मारा गया, मतलब उनकी हत्या कर दी गई थी, उनको मार दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि भारत में जो आपका दिल्ली सल्तनत है उसकी आपकी क्या हो गई, शुरुआत हो गई। ठीक है, बेसिकली 1206 में जाते हुए यहाँ से जब गए थे आपके मोहम्मद गोरी, उन्होंने जो अपना राजपाट था, जो उनके दास हुआ करते थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हीं को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। तो वो अपना जो आगे का सारा राजपाट थे वो अपने यहाँ भारत में जो था दिल्ली वाला, वो किसको देकर चले गए थे, अपने गुलाम को देकर चले गए थे। इसी वजह से इस वंश को मामलुक वंश, राजवंश भी बोला जाता है। इसी को दास जो गुलाम होते हैं, दास वंश भी बोला जाता है, इसी को गुलाम वंश भी बोला जाता है। और ये वंश चला था आपका 1206 से 1290 के बीच में। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अब देखो हरियाणा से संबंधित इनसे जो जो फैक्ट हैं वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, बस आप यहाँ से ही देख लीजिए। पहले गुलाम वंश 1206 से 1290 चला, फिर आए उसके बाद खिलजी 1290 से 1320, फिर आए आपके तुगलक राजवंश 1320 से आपके 1414 तक चले, फिर आया आपका सैयद राजवंश, फिर आया आपका अफगान लोधी वंश। तो आपको पता होगा हरियाणा को देखते हुए जो लोधी वंश है ये काफी महत्वपूर्ण है। तुगलक वंश आपका काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि फिरोज शाह तुगलक से काफी क्वेश्चन आते हैं। गुलाम वंश से आपके बलबन से संबंधित आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, खिलजी से इतने क्वेश्चन हरियाणा में नहीं पूछे गए हैं, सैयद राजवंश से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं और अपना एक बार एक तरीके से याद करते चलते हैं कि किस किस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, औरंगजेब से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि औरंगजेब काफी कट्टर थे और हिंदुओं के खिलाफ रहे थे। हिंदुओं पर उन्होंने भारी भरकम टैक्स लगा दिए थे। ठीक है, जजिया कर लगा देना, तीर्थ कर टैक्स लगा देना, ठीक है, मंदिरों को तोड़ना, लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम बनाना, तो ये काम औरंगजेब करते थे। तो सबसे ज्यादा जो विद्रोह हुए थे वो औरंगजेब के विरुद्ध ही हुए थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और औरंगजेब सबसे पढ़ा लिखा भी वही माना जाता है आपका मुगल वंश में। और अनपढ़ कौन थे? अकबर आपके अनपढ़ थे और वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। और वो अपने भाई दारा शिकोह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पे राजगद्दी पर बैठे थे
और दोनों ही दारा शिकोह और आपका कौन थे, औरंगजेब शाहजहां के पुत्र थे। उन्होंने अपने भाई को मारा, दिल्ली पर अपना जो अपना है राज्य स्थापित किया, या अपना उन्होंने कमांड अपनी बना ली, और उसके बाद उन्होंने शाहजहां को कैद करके किले में डलवा दिया था। ठीक है, अब बारी आती है कि इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, आपके जो गुलाम वंश है चला कब था, 1206 से 1290 के बीच में चला था। उसमें बारी आती है, सबसे पहले आपका कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये 1206 से 1210 तक ही शासन कर पाए। एक्चुअली हुआ क्या था कि इनका चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ आपको कहां तक दिख रहा है। तो ये आपके थे, इनसे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद आराम शाह है, उसके बाद आपके शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से भी आपके काफी क्वेश्चन आते हैं। इल्तुतमिश बेसिकली कौन थे, इनके दामाद भी थे और इनके भतीजे भी थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। तो इक्ता प्रणाली का मतलब होता है, जैसे आज हम अपना जो क्षेत्र होता है उसको डिस्ट्रिक्ट में बांट देते हैं, जिले में बांट देते हैं, तहसील में बांट देते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये उस टाइम पे अपना सिंहासन या अपना राजपाट चलाने के लिए जो क्षेत्र होते थे उनको इक्ता में बांट देते थे या मुक्ता में बांट देते थे। इक्ता मुक्ता उस तरीके से बांट देते थे। इक्ता में बेसिकली क्या होता था कि मान लो एक जिला बना दिया, एक जिले में उनको गांव दे दिए जाते थे। ठीक है, इस तरीके से आपका होता था। और उस समय पर जो आपका हरियाणा में सबसे छोटा जो इक्ता हुआ है वो पलवल था, और पलवल में लगभग 30 से 40 आपके गांव आते थे। ठीक है, देखो अब ये आ गया आपका। और इल्तुतमिश से क्वेश्चन आता है आपका। उसके बाद आए आपके रख्त उद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान से भी आपका एक क्वेश्चन आता है हरियाणा में। रजिया सुल्तान से संबंधित ये क्वेश्चन आएगा। एक तो भारत की जो होता है हिस्ट्री उस पे आ जाता है कि रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एक मात्र महिला थी। और हरियाणा के हिसाब से आ जाता है इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी लगभग आपकी 1240 में ही। और इनका मकबरा कहाँ पर है, इनका जो मकबरा है कहाँ पर है आपका, कैथल में। ठीक है, और इन्होंने एक अल्तूनिया सरदार से शादी कर ली थी अपना सिंहासन बचाने के लिए, क्योंकि इनका अपने भाई के साथ क्या चल रहा था, पंगा चल रहा था। ठीक है, तो ये आपकी बात आ जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के ने जो विद्रोह शांत किए थे वो भी बात आ गई। जैसे मैंने आपको बोला था, रेवाड़ी में तेजपाल हुए थे। ठीक है, मेवात में आपके हेमराज आ गए थे, तो उन्होंने गोरी के खिलाफ विद्रोह किया था, तो उसको दबाने में भी कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ही गई थी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इल्तुतमिश से भी ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे देखने को, हरियाणा जी इसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद आता है आपका यहाँ से नसरुद्दीन मोहम्मद। ये भी आपका, इनका भी नाम आता है, और ये समय था आपका 1246 से 1266 का समय रहा है। इनके समय में जो आपके मेवात के लोग थे, ठीक है, मेवात के लोग काफी इनके विरुद्ध विद्रोह किया करते थे। इनसे संबंधित क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने बलबन को कई बार मेवात का जो विद्रोह है उसको शांत करने के लिए भेजा था। और कब कब भेजा था, 1257 में भी बलबन गए थे, और फिर 1260 में उन्होंने काफी हद तक दबा दिया था, बट पूरी तरीके से कभी भी नहीं दबा पाए थे। तो उसका आंसर 1260 था, पीछे हमने किया था। उसके बाद आता है आपका गयासुद्दीन बलबन। इनका समय रहा था 1266 से 1286 का। इन्हीं को ही उल्ग खां के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, उल्ग खां। इनसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा के कौन से क्षेत्र में इन्होंने लोह और रक्त नीति अपनाई थी। तो वो मेवात का क्षेत्र था। मेवातियों का जो विद्रोह है उसको दबाने के लिए इन्होंने बिल्कुल रोह रक्त मतलब मार काट, बिल्कुल इन्होंने वो नीति अपनी अपनाई थी। किसने, बलबन ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हरियाणा को देखते हुए इनसे क्वेश्चन नहीं बनते। कहाँ से बनते हैं, आपके ऐबक से बनते हैं, या फिर आपके इल्तुतमिश से बन जाता है, या फिर आपका और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में जो आपकी कुतुब मीनार है उसको बनवाने की शुरुआत इन्होंने ही की थी, बट बाद में उसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, क्योंकि बीच में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नसरुद्दीन मोहम्मद, ये कहीं पर कुछ और इस तरीके से अलग से भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। बलबन आपके यहाँ आ गए 1266 से 1286, तो ये आपका गुलाम वंश रहा है। उसके बाद यहाँ ये क्यूमर्स इनके आखिरी रहे। उसके बाद इनका सिंहासन, इनका जो वो था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सारे लोग इतने शक्तिशाली नहीं होते, क्योंकि कमजोर लोग आएंगे
तभी तो उनके साथ युद्ध होगा, वो हारेंगे और उस वंश का एंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है हमेशा, नहीं तो एक ही ना चलता रहेगा। उसके बाद देखो 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की नींव रखी। 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर तुर्कों और अफगानों का अधिकार रहा। किन किन का? तुर्कों का और अफगानों का अधिकार रहा 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत में पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर भारत का एक बड़ा भाग आता था। तो जो दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा आपका था? पंजाब था, हरियाणा था और उत्तरी भारत का काफी हिस्सा इसके अंदर आता था। गुलाम वंश के बारे में क्या क्या हमें देखना है? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासक बनी। वह भारत की पहली मुस्लिम शासक थी। कौन? रजिया सुल्तान। ये क्वेश्चन आपका आता है। 13 अक्टूबर 1240 को हरियाणा में कैथल के पास रजिया और उसके पति अल्तुनिया को बंदी बना लिया गया तथा अगले दिन ही उनकी हत्या कर दी गई। नसरुद्दीन मोहम्मद ने 1248 में अपने नायब सेनापति बलबन को मेवातियों के दमन के लिए भेजा, किंतु बलबन असफल रहा। इन्होंने बहुत बार भेजा, 48 में भेजा, 57 में भेजा, 60 में भेजा, 60 में जाके वो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाया था। तो नसरुद्दीन आप देख लो, यहाँ पर नसरुद्दीन लिखने का अलग है और यहाँ पर नसरुद्दीन लिखा हुआ अलग है। बेसिकली नाम एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। और 1248 में, ठीक है, कौन था उसका? सेनापति बलबन। मेवातियों का साहस इतना बढ़ गया कि 1257 में हांसी में बलबन के काफिले पे ही उन्होंने आक्रमण कर दिया और 1260 ईस्वी में बलबन ने एक बार पुनः मेवातियों पर आक्रमण कर दिया। मैंने बोला था, कल भी मैंने आपको बताया था कि मेवातियों की इतनी शक्ति बढ़ गई थी, उन्होंने बलबन पे ही अटैक कर दिया था। तो उसके बाद 3 साल बाद, ठीक है, 1260 में बलबन ने फिर से मेवातियों पर क्या किया था? अटैक किया था और यहाँ पर वो थोड़ा बहुत इनको दबाने में सफल रहा था। कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसका आंसर 1260 आया था। 1263 में बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। इससे पूर्व वह हांसी का क्या था? इक्तेदार था। याद रखिएगा, हांसी का क्या था आपका? इक्तेदार। इक्तेदार जैसे हम तहसील बना देते हैं ना, ठीक है, उस तरीके से। तो वो क्षेत्र था, उसका क्या था? आपका इक्तेदार था, मतलब उसको वो कंट्रोल करता था। ठीक है, उसने मेवात में अराजकता समाप्त करने के लिए वहां के जंगलों को कटवा दिया, जिससे विद्रोही मेवातियों के छिपने के स्थान क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। इसके बाद 1265 ईस्वी में बलबन एक विशाल सेना के साथ आक्रमण करके मेवातियों को पराजित किया था। ठीक है, अगर पराजित करने की बात आती है तो उस क्वेश्चन का आंसर आपका 1265 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर आपका 1265 बिल्कुल सही हो जाएगा अगर उसको पराजित करने की बात आती है। तो यहाँ पर आप एक बार देख भी लीजिए। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर हम 1265 दे सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली करने का प्रयास कब किया था? बेसिकली प्रयास किया था उन्होंने 1260 में, बट उन्होंने जो अच्छी तरीके से दबाया था, तो अभी मैंने आपको बोला 1265 में उन्होंने क्या करा था? दबा दिया था। प्रयास तो उन्होंने 1260 में भी किया था, 1257 में तो नहीं, 1248 में भी किया था, 60 में भी किया था। अगर ये बोलता है कि नष्ट करने का प्रयास कब किया था, तो प्रयास के हिसाब से तो 1260 होना चाहिए था, बट यहाँ पर आंसर 1265 हो जाएगा। ठीक है, 1265 इन्होंने आंसर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बदलनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया था? नष्ट ही कर दिया था उनको। ठीक है, तो इसके बाद 1265 में आक्रमण करके उनको क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। तो आप उस क्वेश्चन का आंसर 1265 भी दे सकते हो, आप 1265 ही देना। अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर आप 1265 ही देना, क्योंकि 1260 में उन्होंने कोशिश जरूर की थी, तो बट 1265 में उन्होंने उनको नष्ट ही कर दिया था। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप 1265 कर सकते हो, कर देना। ठीक है, करना उसका आंसर। अगला आता है फिर भाई, जैसे ही गुलाम वंश गया उसके बाद आया आपके खिलजी वंश। खिलजी वंश रहा आपका 1290 से 1320 के बीच में। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके हरियाणा में कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, जलालुद्दीन ये वाला फिरोज खिलजी। तो इस वंश की जो स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी भी बोल दिया जाता है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी, ये भी आपके काफी इंपोर्टेंट है भारत के इतिहास से, हरियाणा के इतिहास से इसमें कम क्वेश्चन आए हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इससे भी इतने क्वेश्चन आपके नहीं आए। ठीक है, तो हमें जो फोकस करना है खिलजी पे, इस पे हम थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पे हम थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हाँ हमारे इतने यहाँ पर इतने क्वेश्चन आए नहीं है, बट अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित अगर कोई डाटा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है,
बेसिकली यह एक काफी कट्टर शासक थे, इतना तो है इसके बारे में, इससे ज्यादा इनके बारे में इतना नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक, इससे हरियाणा से अभी इतने क्वेश्चन नहीं मिले, बाकी आपके आगे आएंगे तो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो थोड़ा बहुत है वो देख लेते हैं। बलबन के कमजोर उत्तराधिकार के समय हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर विद्रोह हुआ। अहिरवाल के अहिर, रोहतक तथा हिसार के जाट और उत्तर हरियाणा के जाटों ने काफी विद्रोह किए। यहाँ पर 1290 में खिलजी सरदार जलालुद्दीन ने नए शासन की नींव रखी और 1320 में मुबारक शाह के सेनापति खुसरो शाह ने इस वंश के शासन को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 के शासन कालों में मंगोलों ने क्या किया था, अब ये पूछ लेगा आपसे कि हरियाणा में जो मंगोलों ने अटैक किया था, आक्रमण किया था, किसके समय किया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो मंगोलों ने हरियाणा पर आक्रमण किया था और मंगोलों को आक्रमण को हिसार तथा हांसी में अलाउद्दीन खिलजी के हिंदू सेना नायक नानक ने विफल किया था। ये क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है कि मंगोलों ने हरियाणा पे जब शासन किया था तो उस समय किसका शासन था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी का था और टाइम था इनका 1296 से 1316। तो ये भी आपको यहाँ पर अच्छा पॉइंट बनता है, ये क्वेश्चन आने लायक है। ठीक है, इनके सेनापति का नाम पूछा जा सकता है, कौन था इनके, नानक थे, और ये कौन थे आपके, हिंदू थे, और कहां कहां पर, हिसार और हांसी में। कहा, हिसार और हांसी। हिसार और हांसी इंपोर्टेंट जगह रही है आपकी, क्यों, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने वहां से अपना राजपाट भी चलाया था, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने वहां पर किला बनाया था। तो हांसी का और हिसार का इतिहास में बहुत महत्व रहा है, क्योंकि ठीक है, ये बहुत महत्व रहा है इसका। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद आया आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश आपका 1320 से 1414 तक रहा। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका, इसका जो देखो, इसका नाम है यहाँ पर गिथा उल दीन तुगलक। इसकी जो स्थापना थी, कहीं पर आपको गयासुद्दीन तुगलक भी मिलेगा। इस वंश की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। उसमें मोहम्मद बिन तुगलक, इसको ये पागल जो ये निर्णय लेते थे उसके हिसाब से इनको पागल भी कहा जाता था, पागल शासक भी कहा जाता था। उसके बाद बारी आती सबसे जरूरी आपका 1351 से आपका 1388 का फिरोज शाह तुगलक। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना, नींव किसने रखी थी, इन्होंने 1354 में। फतेहाबाद की नींव या स्थापना किसने की थी, इन्होंने की थी 1351 में की थी। किसके नाम पर की थी, अपने बेटे फतेह खां के, उनका जो जन्म हुआ था वहीं पर हुआ था, उन्हीं के नाम पर, फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद की स्थापना की थी। उसके बाद कल एक शहर और था, फिरोजाबाद हरनी खेड़ा। फिरोजाबाद हरनी खेड़ा को भी सिरसा से 12 मील की दूरी पर इन्होंने ही बसाया था। ये भी आपको यहां से क्वेश्चन बनता, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुहाना का जो विद्रोह हुआ था इन्हीं के समय पर, इन्हीं के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि इन्होंने वहां पर हिंदुओं की मूर्तियां तोड़वा दी थी और वहां पर जो मंदिरों में लोग पूजा कर रहे थे उनको बंदी बनवाकर उनकी हत्या करवा दी थी। और इसके बारे में मैंने आपको कल बताया भी था कि बात क्या थी। इन्होंने अपनी पुस्तक फतूहाते, क्या था, फतूहाते फिरोज शाही में उस जो घटना हुई थी उसका पूरे गर्व के साथ इन्होंने अपनी किताब में वर्णन किया हुआ है। इन्हीं के खिलाफ, इसलिए सारा गोहाना में हुआ था, तो गोहाना का विद्रोह इसलिए इन्हीं के खिलाफ हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका गयासुद्दीन तुगलक सेकंड आता है और इसके बाद इनसे आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिरोज शाह तुगलक से ही बनते हैं। और हिसार में जो गुजरी महल है वो इन्होंने ही बनवाया था। ऐसा कहा जाता है, एक नदी के तट पे घूमते हुए इनको एक गुजरी लड़की, ठीक है, एक गुजरी लड़की इनको पसंद आ गई थी। उन्हीं के लिए इन्होंने अपने किले से बाहर एक महल का निर्माण करवाया था जिसको गुजरी महल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 1320 से 1414 रहा है। ये हरियाणा के इतिहास से काफी महत्वपूर्ण रहा है आपका फिरोज शाह तुगलक। और हरियाणा में सिंचाई के लिए इन्होंने बहुत सारी नहरों का निर्माण भी करवाया है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया है, तो इसके लिए भी इनको काफी याद किया जाता है और ये काफी फेमस रहे हैं नहरों का निर्माण करवाने के लिए। ठीक है, और इसके बाद बारी आती है आपकी 1398 की बारी आती है। तो इस समय पर यहाँ पर ये जो आपका समय रहा है 1398 का, उस समय पर आपका तैमुरलंग ने हरियाणा पर अटैक किया था। और वो कहां से आए थे, वो राजस्थान के हनुमानगढ़ की तरफ से एंट्री ली थी उन्होंने। और उन्होंने आपका सिरसा में, फतेहाबाद में
यहाँ पर हर जगह उन्होंने कैथल में अटैक किया था। ठीक है, कौन? तैमूर लंग। और तैमूर लंग के जो पोते हैं उन्हीं को बाबर बोला जाता है। बेसिकली था क्या कि जो बाबर की माँ थी वो आपकी क्या थी? तैमूर थी। ठीक है, क्या थी? आपकी तैमूर थी और उस वंश से थी, तो इनको तैमूर लंग और चंगेज खां के पड़पोते, तैमूर लंग के पोते इनको बोला जाता है। और तैमूर लंग बेसिकली चंगेज खां की तरह अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते थे, उन्हीं की तरह वो मारकाट करते थे और उनकी तरह वो मतलब काफी क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे और अपने आप को उन्हीं का वंशज थे, तो उन्हीं की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद बारी आती है, ये सब आपको देख लेना क्योंकि इसमें हमारे काम का कौन है? सिर्फ फिरोज शाह तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक से भी इतने क्वेश्चन नहीं बन रहे। उसके बाद बारी आती है तुगलक वंश के बारे में। खिलजी वंश के लाहौर और दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश के बेसिकली होता क्या था कि इन्हीं के जो सेनापति होते थे या इनके गवर्नर होते थे, वही अपने जो शासक होते थे उसकी हत्या करके अपने जो वंश है उसकी स्थापना कर देते थे। ठीक है, तो वैसा ही काम ऐसे ही हो रहा है। जैसे खिलजी वंश के लाहौर और दीपालपुर के गवर्नर थे गाजी मलिक, इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी और खुसरो शाह तथा गाजी मलिक के सैनिकों के बीच सरसुती के स्थान पर युद्ध हुआ था। सरसुती के युद्ध में गाजी मलिक, या जिसको गयासुद्दीन तुगलक बोला जाता है, को हरियाणा के स्थानीय खोखरों का साथ मिला। किन्होंने इसका साथ दिया था? हरियाणा के खोखर थे। गयासुद्दीन तुगलक को पहला शाही चिन्ह खोखर सरदारों द्वारा दिया गया था। शाही चिन्ह किन्होंने दिया था? तो खोखरों सरदारों द्वारा प्राप्त हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद तुगलक 1325 से 1351 गद्दी पर बैठा। उसके समय हरियाणा में विद्रोह हुए, जिसे दबाने के लिए मोहम्मद तुगलक ने स्वयं सैन्य संचालन किया। मतलब खुद ही वो युद्ध पे जाते थे, ऐसा नहीं तू जा, खुद ही वो जाते थे। उसके बाद बारी आती है मोहम्मद तुगलक के समय इब्न बतूता। ये क्वेश्चन भारत के इतिहास से इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 1333 में इनका समय रहा था आपका, 1325 से 1351। तो बेसिकली 1300 आपके 33 में इब्न बतूता आपके क्या आए थे? भारत की यात्रा पर आए थे। उसने सिरसा तथा हांसी को भारत के मुख्य शहरों के रूप में वर्णन किया। किस किस को? देखो, इतिहास में सिरसा और हांसी इनका बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, तो इब्न बतूता इनके समय में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लगभग 1333 के आसपास आए थे और उन्होंने सिरसा और हांसी का बहुत वर्णन किया है। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तुगलक वंश का शासक बना। फिरोज ने धार्मिक कट्टरता के कारण हरियाणा के मेवातियों सहित कई हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया था। पीछे क्वेश्चन भी आया था कि किनको इन्होंने मुस्लिम जो वो था दीक्षित किया था, वो भी एक पीछे क्वेश्चन आया था। ठीक है, मेवात के ही थे वो। तो इन्होंने मेवातियों सहित कई हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना लिया। फिरोज ने फतेहाबाद, हिसार फिरोजा व सिरसा से 12 मील की दूरी पर एक तीसरा नगर भी बसाया, जिसे फिरोजाबाद हरनी खेड़ा का नाम दिया है। इसके अतिरिक्त कृषि को उन्नत करने के लिए फिरोज ने यहाँ बहुत सारी नहरें भी निकलवाई हैं। तो फिरोज शाह तुगलक से इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद आता है तैमूर का आक्रमण, क्योंकि तैमूर का आक्रमण इन्हीं के समय 1398 में हुआ था। 1398 में ईरान के शासक हुए तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। वह राजस्थान की ओर से हरियाणा में प्रविष्ट हुए। राजस्थान में भी कहां से आए थे? हनुमानगढ़ की तरफ से। और वह यहाँ लगभग 1 महीने रहा। तैमूर ने हरियाणा के रानिया कहां पर है आपको मैं बता दूं, सिरसा में है। रानिया, सिरसा, रोहना को लूटा और उसने कोटिल्य के पास घग्गर नदी पर पार कर करनाल में प्रवेश किया। तैमूर द्वारा नामांकित संयुद्धों में, क्योंकि इसके बाद सैयद वंश आया था, तो ये उनको देकर चले गए थे। ठीक है, और पुनः जीवित करने की ना तो योग्यता थी और न ही विश्वास करने लायक थे। तैमूर की वापसी के उपरांत दक्षिण पश्चिम हरियाणा के जलाल तथा हसन खां, क्या नाम था? जलाल खां तथा हसन खां, और उत्तर में कैथल के मोहन सिंह भंडार के राज्य अधिक महत्वपूर्ण थे। सैयद शासकों ने इन रजवाड़ों से क्या कर लिया था? मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए थे, क्योंकि वो इतने सैयद जो वंश थे वो लड़ने में इतने सक्षम नहीं थे, इतने मजबूत नहीं थे। तो उन्होंने जो वहां पर छोटे छोटे जो आपके राज्य होते थे उनके साथ क्या कर लिया? मतलब दोस्ती कर ली। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको अपने अंडर किया, उनसे दोस्ती कर ली। तो ये तैमूर ने किया था। तैमूर से यही आता है कि अटैक कब किया था? 1398 में। कहां किया था? आपका सिरसा में किया था और कैथल में, रानिया, सिरसा, रोहना, कैथल में भी किया था, जैसे करनाल है।
ठीक है, कोटिल के पास। तो ये हर जगह पर, मैंने आपको बोला था कि ये 15 दिन तक दिल्ली में रहा था और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अपनी सेना को भेज दिया था पूरी लूटमार करने के लिए। और मैंने आपको बताया भी था कि जब ये वापस गए थे उसके बाद महामारी फैल गई थी। ठीक है, तो ये है आपका, और इसी के पोते थे आपके कौन, बाबर, और वो भी फिर आपके अटैक करने आए थे। ठीक है, उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं देखा। और 1414 से 1451 है और इन्होंने इस पे राज किया था, ये इनका समय है। ठीक है, इससे आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनते। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक से बन गया, और जलालुद्दीन जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था उससे क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, उसके बाद आता है अफगान लोधी वंश। ये देखो भाई, 1451 से आपका 1526, इस युग में दिल्ली सल्तनत के अफगान लोधी शासकों की यह सूची है। पहले आए बहलोल लोधी, और बहलोल लोधी का जो आपका रहा है, इनका समय रहा है 1451 से 1526। बहलोल लोधी 1451 से 89 तक रहे, सिकंदर लोधी रहे, फिर आपके इब्राहिम लोधी रहे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सबसे इंपॉर्टेंट आपका इब्राहिम लोधी है, क्योंकि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ही पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 1526 में। ठीक है, अब देखो इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, उसको करते हैं और फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर को। ठीक है, बहलोल लोधी के समय में ही आपके कौन थे? इब्राहिम सूरी। कौन थे आपके? इब्राहिम सूरी। ये बेसिकली कौन थे? ये आपके थे इब्राहिम सूरी। ये इन्हीं के समय पर आपके कहाँ आए थे? हरियाणा में आ गए थे, और वहां पर जो जमींदार थे, वहां के जागीरदार थे, उनके वहां पर ये काम करने लगे थे। बेसिकली ये कौन थे? ये आपके शेरशाह सूरी के दादा थे। क्या थे आपके? शेरशाह सूरी के दादा। इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि शेरशाह सूरी के दादा का क्या नाम था? इब्राहिम सूरी था। और ये कहाँ आए थे? नारनौल। कहाँ थे? नारनौल। बेसिकली जो आपका शेरशाह सूरी का जो संबंध रहा है वो नारनौल से रहा है, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था लगभग 1498 के आसपास। ठीक है, एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता, एग्जैक्ट आगे आपको डाटा आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। 1486 में। कहाँ हुआ था? 1498 नहीं, 1486 में हुआ था, नारनौल में हुआ था। 1486 में नारनौल में ही शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था, और वहीं पर इनके दादा का मकबरा भी है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल में। किसने बनवाया था आपका? शेरशाह सूरी के दादा का, इब्राहिम सूरी का किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। कहाँ पर है? नारनौल में। तो इनके समय से ये रिलेटेड आपका हो सकता है। सिकंदर लोधी से मैंने एक दिन आपको एक फैक्ट थोड़ा सा गलत बता दिया था। 1504 ईस्वी में जो आगरा की स्थापना की थी, आगरा नगर की जो स्थापना की थी, किसने की थी? बेसिकली वो आपकी सिकंदर लोधी ने ही की थी। किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। और सिकंदर लोधी की मृत्यु होने के बाद कौन बैठा था आपका? इब्राहिम लोधी। बेसिकली हुआ क्या था कि इब्राहिम लोधी के जो चाचा और भाई थे, उन्होंने ही बाबर को अटैक करने के लिए बुलाया था, और वो इसलिए ही आया था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वहां पर अटैक किया था। तो इससे जो संबंधित आपका क्वेश्चन बनता है, ये आपने देख लिया होगा, इससे संबंधित आपका क्वेश्चन यही बनता है कि 1526 में पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो बाबर के बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, और जिसमें इब्राहिम लोधी आपके क्या होते? पराजित हुए थे। और यहाँ पर इब्राहिम लोधी का मकबरा भी आपका कहाँ पर है? पानीपत में ही। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने जब इनको पराजित किया था, तो पराजित करने के बाद यहाँ से इन्होंने जितनी लूटमार की थी, जो भी उनको मिला था, अपने सारे रिश्तेदारों में इन्होंने बांट दिया था। ठीक है, तो 1526 ईस्वी में पानीपत का आपका पहला युद्ध हुआ था। कहां पर हुआ था? पानीपत में। ठीक है, पानीपत में हुआ था, और यहीं पर इब्राहिम लोधी का मकबरा भी है। जहां पर उनकी डेड बॉडी मिली थी बाबर को, वहीं पर उनका क्या बनवा दिया था? मकबरा बनवा दिया था। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भाई साहब मुगल के बारे में। ये तो हमने पढ़ लिया एक सिक्वेंस से कि हरियाणा में कैसे कैसे इनका राज रहा, कैसे कैसे इनका संबंध रहा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इन क्वेश्चन में जो जो मैंने आपको करेक्ट कराया है उसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि विद फैक्ट मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। उस क्वेश्चन का आंसर आप 1265 ही कर लीजिएगा। कल हमने उसको 1260 की बात की थी, बट अगर यहां से बिल्कुल पराजित करने की बात होगी तो 1265 आएगा। बट जो प्रयास किया था, प्रयास तो उन्होंने 1260 में भी किया था। ठीक है,
तो उस हिसाब से आप 1265 इसको कर सकते हो। बाकी सभी के क्वेश्चन के आंसर आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए रेगुलर होने की भाई। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिए, शेयर करिए। और कल हम बात करेंगे मुगल के बारे में, बाबर से संबंधित हरियाणा में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। बाबर के बाद आपके हुमायूं, हुमायूं के बाद बीच में आपके शेरशाह सूरी आ गए थे 1555 में, आपके फिर से हुमायूं आ गए, फिर आपके अकबर आ गए, फिर आपके जहांगीर आ गए, फिर आपके शाहजहां आ गए, फिर आपके औरंगजेब आ गए। तो उन सब पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो उनमें किस किस के समय जो विद्रोह हुआ था, क्यों विद्रोह हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ऐसे अगर चीजों को आप याद करोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं आपके मध्यकालीन इतिहास के, उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।